हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑन थर्मोडायनामिक्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करेंगे, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से जुड़े जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करेंगे। हीट इंजन की अगर मैं बात करूं तो हीट इंजन का जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आया था, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। यहाँ QH जो है वो क्या बताता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। और यह इसी फॉर्मूले को जब हमने आगे पढ़ा तो वहां पे देखा था QH माइनस QC अपॉन QH। QC क्या था, इट इज द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर। QH माइनस QC से जो बचता है वही है हमारा वर्क डन। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो हमें पता चला है कि इफिशियंसी इज 1 माइनस QC अपॉन QH। हीट इंजन में अगर मैक्सिमम इफिशियंसी वाला इंजन कंसिडर करना है तो वो होता है कैरनॉट इंजन, जहां पर सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। उसका इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आया था, तो ये जो ऊपर का फॉर्मूला है इट इज अप्लीकेबल टू कैरनॉट इंजन एज वेल, लेकिन साथ ही साथ 1 माइनस TC अपॉन TH हम लिख सकते हैं। QC अपॉन QH को हमने किससे रिप्लेस किया है, TC अपॉन TH से। खास करके याद रखना, कैरनॉट जो इंजन है या कैरनॉट रेफ्रिजरेटर भी होगा आगे, तो उसमें QC अपॉन QH ये जो रेशो है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू TC अपॉन TH का रेशो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो इसी रेशो से हमने इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया है। देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, TH को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो TH माइनस TC अपॉन TH, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर कैरनॉट इंजन। व्हेन इट कम्स टू रेफ्रिजरेटर में जो उसका परफॉर्मेंस है हम इफिशियंसी के फॉर्म में नहीं मेजर करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वर्ड होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को Q फैक्टर या Q वैल्यू भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर टू दैट ऑफ वर्क डन, राइट। इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे तो QC अपॉन वर्क डन क्या होता है, QH माइनस QC, इस तरीके से इसको लिखना है। देन फिर बात चलती है मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाले रेफ्रिजरेटर की, जिसे हम बोलते हैं कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। अगेन इसमें जो प्रोसेसेस होती है वो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल क्वाजिस्टैटिक प्रोसेसेस होती है। यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, TC अपॉन TH माइनस TC। और इस फॉर्मूले को भी हमने कैसे डिराइव किया था, बाय यूजिंग दिस रिलेशन QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH। तो ये जो है ये बेसिक सा पार्ट है, इसका हमें यूज होने वाला है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, the values of coefficient of performance beta and efficiency eta of the refrigerator are। तो हमें पता है efficiency क्या होती है, 1 माइनस रेशियो आता है हमारे लिए, that's why efficiency will always be less than 1। but when it comes to coefficient of performance, coefficient of performance k जो होता है वो हमेशा greater than 1 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ABCD ऑप्शन में से विच ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन कहता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज लेस देन 1, नहीं हो सकता। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन 1, यस, एंड इफिशियंसी इज लेस देन 1, यस। तो ये जो बी ऑप्शन है, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, अ कैरनॉट इंजन वर्क्स बिटवीन अ सोर्स एंड द सिंक मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो सोर्स का टेम्परेचर है T1 और सिंक का टेम्परेचर है T2। फॉर इफिशियंसी टू बी ग्रेटेस्ट, अगर हमें इफिशियंसी को मैक्सिमम करना है तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट, बोथ T1 एंड T2 शुड बी हाई। सेकंड, T1 एंड T2 शुड बी लो। अब ये इन ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इफिशियंसी वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो कैरनॉट इंजन में इफिशियंसी का फॉर्मूला इज 1 माइनस TC अपॉन TH। यहां पर देखिए TC जो है, TC के बजाय हम क्या वर्ड यूज करेंगे, T2। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, बोथ T1 एंड T2 शुड बी हाई। अगर T1 और T2 हाई रहेगा तो क्या उससे इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, नहीं। बोथ T1 एंड T2 शुड बी लो, लेकिन अगर मैं T1 और T2 को कम भी लेता हूं फिर भी अगर उसका रेशो ज्यादा आ गया तो भी हमारा क्या होगा, जो इफिशियंसी है वो डाउन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, T1 शुड बी लो एंड T2 शुड बी हाई। अगर T1 भैया लो रहा, T2 हाई रहा तो ये रेशो ज्यादा मिलेगा, और 1 माइनस अगर मैं लार्जर पार्ट माइनस करता हूं तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, T1 शुड बी हाई एंड T2 शुड बी लो, यस।
T2 अगर कम है और T1 ज़्यादा है तो ये जो रेशो है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी एंड 1 माइनस दैट स्मॉलर वैल्यू विल गिव यू लार्जर वैल्यू ऑफ इफिशियंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो डी ऑप्शन है, डी इज एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। इफिशियंसी हाई होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? T1 ज़्यादा चाहिए, T2 कम चाहिए, मतलब सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और सिंक का टेम्परेचर कम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कार्नोट साइकिल। तो देखो कार्नोट का जो इंजन हमने पढ़ा था वहाँ पे फर्स्ट था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड लास्ट में एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो जो हीट एडिशन हुआ था QH, वो कब हुआ था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान। दस आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज माय फर्स्ट प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A Carnot engine with efficiency 50% takes heat from source at 600 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर ना मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ। तो इफिशियंसी कितना बोला है? 50%, दैट इज 0.5, और सोर्स का टेम्परेचर देकर रखा है TH कितना देकर रखा है? 600 केल्विन। देन टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू 70%, अब जो नई इफिशियंसी है उसको मैं लिख रहा हूँ N डैश। N डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.7, 70% दैट इज 0.7। आगे बोल रहे वो कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम। तो सिंक का टेम्परेचर अगर पहले TC था, सपोज सिंक का टेम्परेचर पहले अगर TC है तो बाद में भी सिंक का टेम्परेचर क्या है? TC ही है। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल। तो यहाँ पर जो नया टेम्परेचर है TH, इसको मैं लिख रहा हूँ TH डैश। इसकी वैल्यू हमें पता करने के लिए बोली है और 4 ऑप्शन देकर रखे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्रॉ करूँ तो ये होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। सो चलो यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं। इफिशियंसी इज गिवन एज 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। TC की वैल्यू नहीं दी है लेकिन TH की देकर रखी है, तो एक काम कर लेते हैं। TC अपॉन TH क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 और ये हो गया 0.5। सो TC इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय TH। अब TH कितना दिया है भैया? 600 केल्विन। 0.5 इंटू 600 इज 300, तो TC हमें मिला है 300 केल्विन। चलेगा। अब क्या फाइंड करने के लिए बोला है? TH डैश। जब इफिशियंसी बढ़ जाएगी तब TH डैश कितना होगा? तो हमें पता है भैया बढ़ी हुई इफिशियंसी को हम लिख रहे हैं N डैश इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक टेम्परेचर सेम है TC अपॉन TH डैश। तो दिस इज 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH डैश। तो एक काम करते हैं, TC अपॉन TH डैश वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। TC की वैल्यू हमारे पास है कितनी आई है? 300। तो 300 डिवाइडेड बाय TH डैश इज इक्वल टू 0.3। TH डैश को आप राइट में शिफ्ट करिए, ये हो जाएगा 300 अपॉन 0.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ TH डैश। तो 0.3 जो है, ये देखिए 0.3 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10। 10 ऊपर चले जाएगा दैट वुड बी 3000 और बचेगा नीचे 3000 बाई 3 इज 1000। सो TH डैश कितना मिला हमें? 1000 केल्विन। 1000 केल्विन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नोट इंजन whose efficiency is 40% takes heat from the source maintained at temperature 600 केल्विन। तो एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी देकर रखी है 40%, दैट इज 0.4। TH की वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है? 600 केल्विन। आगे क्या बोला है? इट इज डिजायर्ड टू हैव इफिशियंसी ऑफ 60%। अब वो चाहते हैं कि इफिशियंसी कितनी हो जाए? न्यू इफिशियंसी 60%। देन इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। अब इनटेक टेम्परेचर मतलब हॉट सोर्स से आने वाला टेम्परेचर, और एग्जॉस्ट वाला होगा वो सिंक वाला टेम्परेचर होगा। तो सिंक वाला टेम्परेचर सेम है, मतलब पहले अगर TC था टेम्परेचर सिंक का, तो बाद में भी N डैश अगर मान लेते हैं 0.6 है, तो ये नया टेम्परेचर हो गया TH डैश, और जो सिंक का टेम्परेचर है वो TC ही है। तो न्यू टेम्परेचर कितना होगा भैया? जैसे पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन
टी एच की वैल्यू is 600, so I am directly writing this TC upon TH is equal to 1 minus 0.4 is 0.6, so TC is equal to 0.6 into TH is 600, so 600 का 60% that would be 360, yes 360, so TC is equal to 360 केल्विन। मिल गया। चलो अब फाइनल फाइंड करते हैं। एन डैश इज इक्वल टू होगा 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच डैश, तो अगेन दिस इज 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच डैश, सो टी सी अपॉन टी एच डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 वुड बी 0.4, तो टी सी की वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाय लिख रहा हूँ 0.4, ये बचेगा हमारा टी एच डैश। 0.4 इज व्हाट 4 अपॉन 10, 10 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज टी एच डैश। तो यहीं से पता चला भाई 9 इंटू 4 इज 36, सो माई आंसर इज 900 केल्विन, 900 केल्विन, यस ऑप्शन सी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? A Carnot cycle operating between TH 600 Kelvin and TC 300 Kelvin, तो TH देकर रखा है 600 Kelvin, TC is how much 300 Kelvin, produces 1.5 kilojoule of mechanical work, produces 1.5 kilojoule of mechanical work per cycle, so यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ W is 1.5 किलो जूल। आगे बोला है द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर इज, मतलब QH हमें पूछा है। चलेगा। अब देखो QH और W, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो QH और W का रिलेशन आता है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी से तो मुझे पता है भैया इफिशियंसी इज W अपॉन QH, ठीक है। भले ही ये कार्नोट साइकिल पर ऑपरेट हो रहा है लेकिन है तो इंजन ही, तो इंजन की इफिशियंसी होती है वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट सोर्स, तो ये हो गया W अपॉन QH। और अगर यहाँ पर मुझे इफिशियंसी की वैल्यू पता चल गई, W की वैल्यू देकर ही रखी है, तो डायरेक्टली मैं QH निकाल सकता हूँ। अब इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो TH और TC से, तो भैया ये तो मैं जानता ही हूँ, क्या द इफिशियंसी इज 1 माइनस TC अपॉन TH। चलो फटाफट रख लेते हैं, इफिशियंसी इज 1 माइनस TC कितना दिया है 300, दिस इज 600, तो ये हो गया 1/2 दैट इज 0.5, सो n इज 1 माइनस 0.5 इज अगेन ईटा इज 0.5। अब कभी कभी मैं गलती से n बोल देता हूँ लेकिन कहने का मतलब है ईटा। सो इफिशियंसी मिली है 0.5, चलो फट से रखते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू W बाय QH, सो QH वुड बी W अपॉन 0.5। अब 0.5 को ही आप 1/2 भी लिख सकते हो, सो W बाय 1/2, 2 ऊपर चले जाएगा, सो QH वुड बी 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना दिया है हमें 1.5 किलो जूल, सो 2 टाइम्स ऑफ 1.5 राइट, 1.5 दैट इज 3 किलो जूल। सो कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा हॉट रिजर्वायर से? 3 किलो जूल। आवर ऑप्शन बी, यस माय ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है हमारे लिए क्वेश्चन? अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज इफिशियंसी 1/6। अब जनरली बात करी है हीट इंजन की, तो जो पहला टेम्परेचर होता है वो सोर्स का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सेकंड टेम्परेचर जो होता है वो सिंक का होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TH इज T1 और TC इज T2, और उसके लिए जो इफिशियंसी है इट इज गिवन एज 1/6। चलेगा। देन आगे क्या बोला है? व्हेन T2 इज लोवर्ड बाय 62 केल्विन, मतलब जो TC का टेम्परेचर है वो अब हो जाएगा T2 माइनस 62, इट्स इफिशियंसी इंक्रीजेस टू 1/3, जो नई इफिशियंसी होगी वो 1/3 होगी। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इफिशियंसी को मैं ईटा 1 लिख लेता हूं, चलेगा। जो दूसरी इफिशियंसी होगी वो होगी ईटा 2, तो ईटा 2 कितनी हो रही है? दैट इज 1/3। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे T1 और T2 को हमें फाइंड करने के लिए बोला है, देन T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली आर। तो अगेन TH इस केस में भी, सेकंड केस में भी TH की वैल्यू T1 होगी और TC जो है दैट वुड बी T2 माइनस 62। बस ये हमें याद रखना है और आगे की जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज क्वाइट इजी। चलेगा।
देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी दैट इज T2 अपॉन T1। दिस इज 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सेकंड इज ईटा 2 विच इज 1 माइनस T2 माइनस ऑफ 62। यहाँ पे देखिए Tc की वैल्यू है T2 माइनस ऑफ 62 डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर सेम ही है। तो ये हो गया भैया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम कर लेते हैं, T1 T2 को फाइंड करना है तो किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 के साथ। हालांकि ईटा 2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 1/3। ठीक है, तो 1/3 बाद में लिख लेंगे। चलो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T2 माइनस ऑफ 62 डिवाइडेड बाय T1। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ T1 माइनस T2 अपॉन T1 और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन T1। तो उस केस में T1 डायरेक्टली कैंसिल करके रख सकते हैं और इन्हें भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3/6, दिस वुड बी 3/6 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 और अंत में आ जाएगा नीचे T1 माइनस ऑफ T2 प्लस 62। कैसे हो गया प्लस 62, माइनस साइन अंदर चले जाएगा। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। दिस वुड बी 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर है T1 माइनस T2 एंड हियर इट इज T1 माइनस T2 प्लस 62। तो ये जो 2 है इस 2 को मैं ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा राइट साइड में। सो ये हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 प्लस 62 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2। चलेगा। चलो अब एक काम कर लेते हैं, ये अगर T1 उधर चले जाएगा तो माइनस होगा और T2 अगर राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से 62 वुड बी इक्वल टू, ये रहेगा 2T1 माइनस T1 इज T1 माइनस ऑफ 2T2 प्लस T2 इज ओनली T2। सो T1 माइनस T2 का रिलेशन हमें मिल गया है, T1 माइनस T2 का रिलेशन मिल गया है। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। तो कोई भी एक फॉर्मूले में रख लो। चलो अगर मैं इसमें रख दूंगा तो भी हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले T1 फाइंड करेंगे फिर T2। सो पुट इन इक्वेशन 1। अब एग्जाम में तो हमें इतना लेंदी नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए आप यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये था हमारा T2 अपॉन T1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहीं पे डायरेक्टली कर लिया तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो T1 माइनस T2 इज हाउ मच 62। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 62। तो T1 कितना आ गया भैया, 6 इंटू 2 इज 12, वी हैव 2 अगेन 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। सो 372 केल्विन, ये है हमारा T1। सो कौन से ऑप्शन में 372 है, देखिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन में T1 है 372। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, T2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिया है ना 62 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, उसी में डाल देते हैं T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मुझे T2 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा T2 वुड बी इक्वल टू T1 माइनस ऑफ 62 दैट इज 372 माइनस ऑफ 62। तो 72 से 62 चले गए, वी हैव 10, सो 310 चलेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें 310 वैल्यू है। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डायटोमिक गैस इज यूज्ड इन कार्नोट इंजन एज अ वर्किंग सब्सटेंस। तो बोला है कि हमने डायटोमिक गैस ली है, चलेगा। बस पता होना चाहिए डायटोमिक गैस है तो ग्यामा कितना होता है 7/5। अपने रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि भूल ना जाओ। इसको
इसको हमने एज अ वर्किंग सब्सटेंस लिया है। इफ ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपांशन पार्ट ऑफ द साइकिल, मतलब पूरे इसमें जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती है उसका जो एडियाबैटिक एक्सपांशन है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम V टू 32V, मतलब 32 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा है एक्सपांशन के दौरान, द इफिशियंसी ऑफ इंजीनियरिंग। अब देखो बिल्कुल एक चीज याद रखना, इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा 1 माइनस TC अपॉन TH, चलेगा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। बस दिक्कत क्या है, हमारे पास TC अपॉन TH की वैल्यू है नहीं, इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए फिर से हमें ये जो एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात करी है ना, यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। देखो जो अब जब हम पीवी डायग्राम देखते हैं किसकी, कार्नोट साइकिल की, तो वो डायग्राम कुछ ऐसी आती है। ये था आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद में है एडियाबैटिक प्रोसेस, देन अगेन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो ये जो ऊपर का कर्व था, दिस वर आइसोथर्म्स, दिस इज TH एंड दिस इज TC। अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में देखिए TH और TC से रिलेटेड हम वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हमें पता है T1 V1 रेस टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू द पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशन हमने कब देखा था, जब एडियाबैटिक प्रोसेसेस को समझा था। यहां पर T1 के जगह में लिख लेता हूं TC या फिर TH लिख लो। एक्सपांशन हो रहा है तो पहले तो हॉट टेम्परेचर होगा, तो दिस इज TH, दिस इज VH, दिस इज TC, दिस इज VC। किसका रेशियो चाहिए हमें, TC अपॉन TH, तो कर लो यहीं पे। इफ आई राइट TC अपॉन TH तो ये हो जाएगा VH अपॉन VC रेस टू द पावर गामा माइनस 1। अब देखो इजी हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम TC अपॉन TH को लिख लेते हैं। VH कितना है, इनिशियली अगर आप देखो, इनिशियली VH इज लेस वॉल्यूम, जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये है हमारी VH की वैल्यू, और एक्सपांशन हो गया तो टेम्परेचर TC होता है, तो ये है हमारे VC की वैल्यू। तो VC इज एक्सपांडेड वॉल्यूम, दैट इज 32, और जो हमारी TH की वैल्यू है इनिशियल वॉल्यूम, इट इज V। सो V से लेकर 32V तक ये एक्सपांशन हुआ है। सो आई एम राइटिंग इफ VH इज 1 देन इट इज 32। सो 1/32 रेस टू द पावर, गामा कितना है भैया, 7/5 होता है गामा डायटोमिक केस के लिए, एंड दिस इज -1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो TC अपॉन TH आ जाएगा हमारे लिए 1/32 रेस टू द पावर 7 - 5 इज 2, दैट इज 2/5। अब देखो ये ना बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। कैसे, 1 का तो पावर कोई लेना देना है नहीं, 32 का पावर है 2/5, 32 का पावर 2/5 है। इसका मतलब ये है कि हमें फिफ्थ रूट सॉल्व करना है 32 के स्क्वायर का, राइट। अब देखो 32 जो है वो किसका फिफ्थ पावर है, 2 का फिफ्थ पावर है, इसलिए मैं √5 ऑफ 32 लिख रहा हूँ, 2 टू द पावर 5, और फिर बचा है हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर जो है बाहर आ सकता है। कैसे बाहर आ सकता है, क्योंकि 2 रेस टू द पावर 5 है, इसे मैं बाहर लेके जाऊंगा, 2 को अंदर लेके आ जाऊंगा। तो इसको और अगर अच्छे से लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 रेस टू द पावर 5, राइट। क्योंकि जो पावर्स होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो किसी को भी अंदर या बाहर रखा जा सकता है। सो 5 क्या हो गया, कैंसल, तो बचता क्या है 2 टू द पावर 2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TC अपॉन TH इज इक्वल टू 1/4, 2 टू द पावर 2 इज 4, सो ये हो गया 1/4। अब मिल गया हमें TC अपॉन TH इज 1/4। चलो इफिशियंसी वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो 1 - 1/4, 1/4 इज व्हाट, 0.25, सो 1 - 0.25 इज 0.75। सो कितनी इफिशियंसी निकल कर आई है हमारी, 0.75, ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड Q1 इज हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर। तो हॉट रिजर्वायर को जब हम हीट रिलीज करते हैं तो उसको जनरली लिखते हैं QH को उन्होंने बोला है Q1। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, K के बजाय अल्फा वर्ड यूज किया है। देन द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर Q2 इज, बस QC पता करना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज अल्फा,
QH इज Q1, QC इज Q2। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन दैट इज QH माइनस QC। फटाफट वैल्यू रखते हैं, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, दिस इज अल्फा। सॉल्व करेंगे, अल्फा टाइम्स ऑफ Q1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ Q2 वुड बी इक्वल टू Q2। तो एक काम करते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ Q1 वुड बी इक्वल टू Q2 माइनस ऑफ, ये अच्छा ये माइनस है, माइनस ऑफ अल्फा Q2 है, उधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ अल्फा Q2। तो Q2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचता है 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज अल्फा टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि Q2 निकालना है ना, तो भैया Q2 वुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। दिस इज माय आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अल्फा टाइम्स ऑफ Q1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डिवाइड बाय 1 प्लस, यस बी ऑप्शन, क्योंकि ए में अल्फा -1 है, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा है, तो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। For a heat engine operating between temperatures T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला है, हीट इंजन। तो जनरली जो पहले दिया वाला टेम्परेचर होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है TH एंड सेकंड टेम्परेचर T2 वुड बी सिंक का टेम्परेचर दैट इज TC। सो आई एम राइटिंग TH इज व्हाट, T1। अच्छा वो डिग्री सेल्सियस दिया है, ध्यान दो डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा केल्विन में प्लस 273, दिस इज द टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। TC क्या है भैया, T2, सो अगेन T2 प्लस 273 लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी डिग्री सेल्सियस में दिया है, हो गया। आगे क्या बोला है, इट्स इफिशियंसी विल बी, अब हो गया, इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी हीट इंजन के लिए इफिशियंसीज अगर वो टेम्परेचर के टर्म्स में लेना है तो ये हो गया कार्नोट इंजन 1 माइनस TC अपॉन TH। चलो फटाफट रख लेते हैं, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC इज हाउ मच, या फिर एक काम करो इसको ही सॉल्व कर लो, तो ये हो गया TH माइनस TC अपॉन TH, डायरेक्ट रख लेते हैं। सो TH इज हाउ मच, T1 प्लस 273 माइनस ऑफ T2, TC कितना दिया है, T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 273। चलो सॉल्व करते हैं, T1 प्लस 273 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ 273 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 273। अब 273 हट गया तो क्या बचा है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, T1 माइनस T2, T1 माइनस ए में भी है बी में भी है लेकिन बी में करेक्ट है, यस ऑप्शन बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है तो इजीली भी समझ में भी आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अ कार्नोट इंजन वर्क्स फर्स्ट बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहली केस दी है कार्नोट इंजन की, उन्होंने बोला है TH इज 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा केल्विन में 200 प्लस 273, दिस इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। और TC देकर रखा है, कितना दिया है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन। फिर आगे क्या बोला है, एंड देन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 200 डिग्री सेल्सियस। सेकंड केस बोला है TH इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, और TC कितना है, माइनस 200 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 200 प्लस 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं इसको, दिस वुड बी 73 केल्विन, ठीक है। सो TC हो गया, TH हो गया। अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी। सो पहले केस की इफिशियंसी को मैं eta1 ले रहा हूं, दूसरे की इफिशियंसी को मैं eta2 लेता हूं, उनका बाद में हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो eta1 क्या लिख सकता हूं, TH माइनस TC अपॉन TH। So from this we can directly write TH is how much, 200 plus 273 that is 473 minus 200, sorry 273 divided by 473, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, that would be 200, right? So 200 upon 473,
ईटा 2 क्या करना पड़ेगा, अगेन टी एच कितना है इसका, दिस इज डायरेक्ट 273 माइनस ऑफ टी सी इज 73 डिवाइडेड बाय 273, करेक्ट है। चलो सो ये हो जाएगा 200 अपॉन 273, दिस इज सेकंड एंड दैट वाज अवर फर्स्ट। रेशो किसका पूछा है, ईटा 1 अपॉन ईटा 2 का। तो चलो कर लेते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। ईटा 1 इज हाउ मच, 200 अपॉन 473, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 273 अपॉन 200, 200 200 कैंसल, सो दिस इज 273 अपॉन 473। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट तो डिवीजन होगा नहीं, लिखना पड़ेगा 0.0, तो यहाँ पर मैं ना करके देखता हूँ। 273 को हम डिवाइड कर रहे हैं 473 से, तो 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे आया 0। देखिए 4 इंटू 5 इज हाउ मच, 2000, सो 400 इंटू 5 इज 2000, हमें 2000 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो इसको अगर मैं मान लीजिए 473 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 इंटू 3 इज 18, वी हैव 1, 7 इंटू 6 इज 42 प्लस 1 43, दिस इज 3, वी हैव 4, 6 इंटू 4 इज वॉट, 24 प्लस 4 इज 28, लेकिन 28 नहीं चाहिए हमें वैल्यू, हमें इससे छोटी चाहिए, मतलब 473 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 0.5 वाला एक ही ऑप्शन है सी। अगर मान लीजिए 0.5 वाले और 2-4 ऑप्शंस होते तो हमें पूरा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता। अब यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ, ऑप्शन सी इज द रेशो, तो 0.577 ये आंसर आ जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद द सोर्स एट 227 डिग्री सेल्सियस। इंजन की बात चली है, सोर्स का टेम्परेचर दैट इज टी एच इज हाउ मच, 227 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करना पड़ेगा, 273 इसमें ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर दिया है 27, टी सी इज 27, सो प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। आगे क्या बोला है, इफ द सोर्स सप्लाईज 50 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कितनी सप्लाई की है, क्यू एच कितना दिया है उन्होंने, 50 किलो जूल। क्या पूछा है, द वर्क डन बाय द इंजन इज, इंजन से वर्क डन कितना होगा, सो डब्ल्यू पूछा है। अब देखिए वर्क डन क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू सी होता है। अगर मुझे क्यू सी पता चल गया तो मैं डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकता हूँ, या फिर आपको इफिशियंसी पता होनी चाहिए, इफिशियंसी इज व्हाट, वर्क डन अपॉन क्यू एच। तो या तो आप टी एच अपॉन टी सी से, टी एच अपॉन टी सी से इफिशियंसी कैलकुलेट करो, उसको अगर आप क्यू एच से मल्टीप्लाई करोगे जो कि दिया है तो भी वैल्यू आ जाएगा, या फिर सिंपली एक बार अगर आपने क्यू सी पता कर लिया तो भी आप क्यू एच से क्यू सी को माइनस करके वर्क डन निकाल सकते हो। देखिए ये जो इंजन है ये कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन में आप ये रिलेशन ध्यान में रख सकते हो, क्यू सी अपॉन क्यू एच इज नथिंग बट टी सी अपॉन टी एच। अब भैया क्यू सी तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, सो आई एम राइटिंग क्यू सी इज इक्वल टू क्यू एच इंटू टी सी अपॉन टी एच, हो गया। क्यू एच की वैल्यू है 50 किलो जूल, राइट, यस 50 किलो जूल, मल्टीप्लाइड बाय टी सी इज हाउ मच, 300, टी एच इज 500, सो दिस इज 3/5, ये कैंसिल हो गया, फिर 3/5, सो 5 1 जा 5, दिस इज 10 दैट इज 30, तो ये मिला है 30 किलो जूल, 30 किलो जूल। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू सी की वैल्यू होगी। क्या पता करना है, वर्क डन, सो वर्क डन इज क्यू एच माइनस क्यू सी, 50 माइनस 30 दैट इज 20 किलो जूल, सो 20 किलो जूल, यस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एन आइडियल रेफ्रिजरेटर, अब आइडियल रेफ्रिजरेटर मतलब कार्नोट, हैज अ फ्रीजर एट अ टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री सेल्सियस। तो जो टी एच है, टी सी है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, जो इवेपोरेटर चैम्बर होता है उसका टेम्परेचर, टी सी देकर रखा है -13 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर कन्वर्ट करना है केल्विन में तो -13 प्लस 273 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 260 केल्विन। आगे क्या बोला है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन
अब इंजन से इनका मतलब है रेफ्रिजरेटर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होता है। सो के की वैल्यू देकर रखी है 5। फिर क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू विच हीट इज रिजेक्टेड, मतलब TH हमें निकालना है। क्या निकालना है, TH। अब इससे सिंपल और क्या का सवाल हो सकता है, हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, TC अपॉन TH माइनस TC। TH बस पता करना है, तो K की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ 5 टाइम्स ऑफ TH माइनस TC इज इक्वल टू बचा है TC। सो 5 टाइम्स ऑफ TH माइनस 5 टाइम्स ऑफ TC इज इक्वल टू TC। ये -5 TC उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +5, एंड दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ TH इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ TC। अच्छा, TC का टेम्परेचर देकर रखा है उन्होंने 260 केल्विन, तो एक काम करते हैं, TH इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स ऑफ 260। सो 5 5s are 25 and then we have 2, 6 into 2 is 12, we have 1, 6 5s are 30, 30 plus 1 is 30 plus 1 is नहीं 6 into 5 52, 6 2s are 12, we have 1, yes 312। तो 312 केल्विन। TH की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 312 केल्विन। कोई ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में देखिए 325 केल्विन है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, और बाकी जो है वो डिग्री सेल्सियस में है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अपन डिग्री सेल्सियस में लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाना है, -273 कर लो। तो दिस इज 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 इज 9, वी हैव 1 11 8, अगेन दिस इज 3 एंड दिस इज 0। सो 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर्स द इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज मैक्सिमम। सबसे पहले टेम्परेचर के टर्म में अगर इफिशियंसी लिखना है तो ये होता है TC अपॉन TH। तो पहला कॉम्बिनेशन चेक करो, क्या दिया है 40 20, सो 1 माइनस 20 बाय ये जो हो जाएगा 40, दैट इज 1/2, सो दैट वुड बी 1 माइनस 1/2 इज नथिंग बट 0.5। इफिशियंसी आ गई हमारी 50%, पहले कॉम्बिनेशन में 50%। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या है 50 30, सो दैट वुड बी 1 माइनस 30/50, तो ये जो हो गया वो 3/5, 5 1 माइनस 3, तो ये जो है यहाँ पे हमें पता चलता है 5 माइनस 3/5, सो दिस इज 2/5। अब 2/5 इज 40% होता है, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी पे आते हैं, 70 50, तो अगर इफिशियंसी में कैलकुलेट करूँ 1 माइनस 70 50, 50/70 5/7, तो ये भी जो है ये लेस ही होगा, किससे, 50% से, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 7 माइनस 5 इज 2, 2/7, तो 2/7 तो ऑब्वियसली 50% से भी कम है। और लास्ट में ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास, 90/60, तो ये भी नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 माइनस 6/9 अगर आप करोगे, सो 9 1 जा 9, 9 माइनस 6 इज 3/9, अगेन इट इज लेस देन 50%। तो जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो हमारी केस 1 में ही मिलेगी। सो ऑप्शन ए जो है, माय ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार्नोट इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 377 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज। अब ये तो चाइल्डिश क्वेश्चन है, इफिशियंसी देकर रखी है 0.5, सोर्स का टेम्परेचर TH इज हाउ मच 377 डिग्री सेल्सियस, तो उसको ऐड कर लो 273 से, तो ये हो जाएगा दिस इज 0 देन 77 राइट। सो हाँ ये 0 है 1 8, दिस इज 15 देन 3 650, सो ये हो गया 650 केल्विन। और क्या पूछा है, TC पूछा है, तो वी नो भैया इफिशियंसीज डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस TC अपॉन TH, so 0.5 is equal to 1 minus TC upon TH, तो ये हो जाएगा TC upon TH is equal to 1 minus 0.5, that is 0.5। TC पूछा है तो TC is equal to TH into 0.5, TH is 650, 650 into 0.5 that is 325 केल्विन। TC कितना आया है हमारा
325 केल्विन है क्या ऑप्शन? नहीं, 325 देखो डिग्री सेल्सियस दिया है और हमारा ऑप्शन क्या है केल्विन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो 5 में से 3 चले गए, फिर बचे हैं 2, देन 12 माइनस 7 इज 5 एंड अगेन इट इज 1, सो 0। सो ये हो गया 52 डिग्री सेल्सियस, 52, यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। A Carnot engine has same efficiency between 800 Kelvin and 500 Kelvin and x Kelvin to 620 Kelvin। तो एक Carnot इंजन है, अगर उसकी इफिशियंसी ईटा है तो ईटा की वैल्यू सेम रहेगी अगर वो ऑपरेट कर रहा है इन बिटवीन 800 Kelvin एंड 500 Kelvin एंड x Kelvin to 620 Kelvin। सो द वैल्यू ऑफ x पूछा है हमें, तो देखो ईटा का फॉर्मूला हो गया TH माइनस TC अपॉन TH होता है, राइट। तो पहले केस में चूंकि ईटा सेम है तो अगेन दिस वुड बी इक्वल टू x माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ TC डैश अपॉन x, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर रेंज के लिए हायर टेम्परेचर है। सो TH इज हाउ मच, लेट्स से दिस इज 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू x माइनस 620 डिवाइडेड बाय this is how much again x, so 800 minus 5 this is 300 by 800 is 3 by 8 is equal to x minus 620 divided by x। तो चलो एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी शिफ्टिंग करते हैं क्रॉस। सो थ्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 से 620 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 800, 8 इंटू 2 इज 16, वी हैव 1 एंड 8 इंटू 6 इज 48 प्लस 1 इज 49, चलेगा। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, दिस वुड बी 4960 इज इक्वल टू 8x माइनस 3x दैट इज 5x। तो 5x इज इक्वल टू 4960, चलो 5 से डिवाइड करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, देन वी हैव 4 6 अगेन 5 9, राइट। सो 5 9 जा 45, then we have 1052, 992 Kelvin, 992 Kelvin would be value of x, डिग्री सेल्सियस नहीं करना, यस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगेन क्या है क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी ईटा ऑफ अ Carnot इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ईटा डैश और ईटा 1 ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। तो इफिशियंसी के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में हमें रिलेशन पूछा है। अगर आप ऑप्शन देखो तो सभी जगह क्या दिया है हमें, इफिशियंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में हमें इफिशियंसी मेजर करना है। तो भैया सबसे पहले इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस TC अपॉन TH होती है, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ईटा डैश इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC होता है, चलेगा। अब एक काम कर लेते हैं, हमें क्या करना है यहां पर ईटा जो इफिशियंसी है उसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ईटा डैश। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको सॉल्व करता हूं अगर ईटा को, तो ये हो जाएगा TH माइनस TC अपॉन TH। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए TC अपॉन TH माइनस TC, तब जाके क्या मिलेगा, ईटा डैश मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए मैं न्यूमरेटर को नीचे लेकर आऊं TH के नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TC। लेकिन हमें चाहिए TC अपॉन TH माइनस TC, तो कुछ करके यहाँ पर TH की जगह क्या लाना पड़ेगा, TC, तब हमें मिलेगा ईटा डैश। तो ये मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ बाय TC से। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये जो TC वाला पार्ट है वो इधर चले जाएगा, तो देन वी विल हैव ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, TC अपॉन TH माइनस TC, ये हो गया खत्म। और बचता क्या है, ऊपर का TC और ये जो नीचे TH है वो, तो इसको मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय TC अपॉन TH, चलेगा। अब ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा डैश मल्टीप्लाइड बाय TC अपॉन TH। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो TC TH कहीं पे नहीं है, या तो ईटा है या फिर ईटा डैश है। तो एक काम करते हैं, TC अपॉन TH को थोड़ा सब्सटीट्यूट करके देखते हैं।
अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, तो अगर मैं टी सी अपॉन टी एच को सेपरेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टी सी अपॉन टी एच को आप लेफ्ट में लेकर आओ, ईटा को उधर लेके जाओ, सो दैट वुड बी 1 माइनस ईटा। सो डायरेक्टली मैं इसको सब्सटीट्यूट कर रहा हूं अभी, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ईटा, चलेगा। अब एक काम करो, ईटा डैश वुड बी इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो दैट वुड बी ईटा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा माइनस, ठीक है, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। नाउ 1 माइनस ईटा वुड बी इक्वल टू ईटा डैश प्लस 1, कैसे आया, 1 माइनस 1 अपॉन ईटा को ऐसे ही रखा है, माइनस 1 उधर चले गया तो वो हो गया प्लस 1। अब ईटा को सेपरेट कर लेते हैं तो 1 अपॉन ईटा डैश प्लस 1 वुड बी इक्वल टू ईटा, क्रॉस कर लिया है, ईटा को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, एन डैश ईटा डैश अपॉन ईटा डैश प्लस 1 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूँ। सो 1 अपॉन ईटा डैश प्लस 1, 1 अपॉन ईटा, यस, ये फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, चलेगा। लेट्स मूव अहेड। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन, द टेम्परेचर इनसाइड अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस। अब हम जानते हैं रूम टेम्परेचर मतलब हॉट जो होता है सोर्स, या फिर आप कह सकते हो एम्बिएंट टेम्परेचर। सो TH जो है वो है T1, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो 273 केल्विन, दिस इज TH। और TC जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो है T2, तो T2 प्लस 273 अगर आप करोगे तो ये भी हमें मिलेगा केल्विन में। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी, क्वेश्चन को समझो क्या बोले हैं, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब हम जो वर्क डन कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रूम को सप्लाई किया जाता है। अब देखो हमें तो पता है जो हीट रूम को दी जाएगी वो होती है QH, और पूछा है QH पर अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो बेसिकली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड QH अपॉन QH माइनस QC, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने, राइट। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बस TH और TC को रेफरेंस दिया है और बोला है कि फाइंड करो। देखो मुझे पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज QC अपॉन QH माइनस QC, ठीक है। तो QC अपॉन QH माइनस QC है, लेकिन QH अपॉन QH माइनस QC फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो फॉर्मूला है उसी का यूज करता हूं। सो QC अपॉन QH माइनस QC इज एक्चुअली इक्वल टू, वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला फॉर्मूला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड QH अपॉन QH माइनस QC। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ इस पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेता हूं QH से और डिवाइड कर लेता हूं QH से, तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन करने के बाद QH अपॉन, देखो QH अपॉन QH माइनस QC में लिख लेता हूं जिसे हमें फाइंड करना है, QH अपॉन QH माइनस QC हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, बचा क्या है, ये QC बचा है और नीचे का QH बचा है, तो ये हो गया QC अपॉन QH इज इक्वल टू, TC कितना देकर रखा है, इट इज T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय TH कितना है, T1 प्लस 273 माइनस ऑफ T2 प्लस 273, ऐसा हमारे पास है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, QH अपॉन QH माइनस QC, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगेन वी हैव QC अपॉन QH इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय, देखो सॉल्व करेंगे, T1 प्लस 273 माइनस T2 और माइनस साइन अंदर जाने के बाद माइनस ऑफ 273, तो ये तो हट गया, राइट। अब बचता है हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म QC अपॉन QH। अब कार्नोट साइकिल के लिए हमें पता है, क्या पता है,
क्यू सी अपॉन क्यू एच इज नथिंग बट टी सी अपॉन टी एच। तो इसका मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूं। तो चलो इसको हम लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू सी विच आई हैव टू फाइंड मल्टीप्लाइड बाय क्यू सी अपॉन क्यू एच को मैं लिखता हूँ टी सी अपॉन टी एच इज इक्वल टू टी टू प्लस 273 डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी टू। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये जो हमें फाइंड करना है इसको डायरेक्टली मैं x लिखता हूँ, हमें x ही फाइंड करना है। टी सी क्या है, टी सी इज टी टू प्लस 273, टी एच इज टी वन प्लस 273 इज इक्वल टू ये क्या है टी टू प्लस 273 डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी टू। अब देखो टी टू प्लस 273 टी टू प्लस 273 दोनों ही न्यूमरेटर में है, माइनस कैंसिल हो गए, और ये जो पार्ट बचता है टी वन प्लस 273 इसे मैं लेफ्ट से लेकर राइट के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा निकल कर वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी x इज इक्वल टू टी वन प्लस 273 डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी टू। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वी हैव टी वन प्लस 273, यहाँ टी टू ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्या बोला है, 1 मोल ऑफ अ डाई एटोमिक गैस विच इज अ रिजिड मॉलिक्यूल। अब डाई एटोमिक गैस होती है तो गैमा क्या होता है रिजिड मॉलिक्यूल के लिए 7/5, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सो 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल देकर रखा है क्वांटिटी, डज अ वर्क Q/2 व्हेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज Q। जो QH हीट सप्लाइड की है यहाँ पे QH, इट इज एक्चुअली Q है, और जो इंजन वर्क डन कर रहा है दैट वर्क डन इज बेसिकली Q/2, ऐसे उन्होंने बोला है। इन दिस प्रोसेस द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, C is equal to amount of heat supplied that is delta Q upon number of moles multiplied by change in temperature that is delta T। अगर यहाँ पे आप मोल्स देखो तो 1 मोल है तो n की वैल्यू तो 1 होगी, n इज इक्वल टू 1 हो गया, किससा ही खत्म, मतलब C इज नथिंग बट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इतना याद आ रहा है। अगर हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू होगी डेल्टा T की वैल्यू होगी तो C मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला है कि आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो उसके हाफ वर्क डन हो रहा है। तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है क्या कहता है फर्स्ट लॉ, वो कहता है कि आप जो भी हीट सप्लाई करते हो या तो वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होती है, प्लस जो भी बचता है उससे क्या होगा, वर्क डन होगा। अब सप्लाई की वाली हीट है Q, डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा W कितना दिया है Q/2, तो यहाँ से डेल्टा U हमें पता चल गया, कितना पता चला है Q माइनस Q/2, अगेन वो आ जाएगा Q/2। हमें ये भी पता है अगर मैं Q/2 को अलग लिखूं तो डेल्टा U इज व्हाट, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, राइट। सो Q वुड बी इक्वल टू, सॉरी Q/2 वुड बी इक्वल टू, N की वैल्यू तो 1 है छोड़ देंगे, CV क्या होता है डायटोमिक गैस के लिए, इट इज 5/2R, राइट, 5/2R, बचता क्या है डेल्टा T। तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया तो Q कितना आया है मेरे पास, 5 टाइम्स ऑफ R डेल्टा T, इतना आया है। अब चलो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q, दैट इज माई Q विच इज 5 टाइम्स ऑफ R इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय, बचता है सिर्फ डेल्टा T, दो डेल्टा T कैंसल, C इज हाउ मच, 5 टाइम्स ऑफ R, सो मोलर स्पेसिफिक हीट इज 5 टाइम्स ऑफ, चलेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं जब ये फॉर्मूला लेते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यहाँ पर डेल्टा Q को बोलते हैं भैया कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा कोई कांस्टेंट प्रेशर वगैरह नहीं बोला है तो हम इमेजिन नहीं करेंगे, है ना, रॉन्ग अजम्पशन हो जाएगा वो, तो इसलिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। C दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एडेड अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो आई होप कि यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझता है तो ट्राई टू रिवाइज दैट पोर्शन, रिवाइज दैट ट्रिक, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो अभी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।